फेस्टिव सीजन में दशहरा और दिवाली के समय कई दिनों की छुट्टी रहती है। अगर आप सोचते हैं कि स्कैमर्स भी इन दिनों में छुट्टी पर रहते हैं तो गलत सोच रहे हैं। दरअसल स्कैमर्स तो चाहते हैं कि आप छुट्टी पर रहें और मोबाइल और दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करें, जिससे उन्हें आपको चूना लगाने का मौका मिल जाए। और दशहरा और दिवाली के समय छुट्टी होने की वजह से बहुत से लोग स्मार्टफोन पर ज्यादा समय बिताते हैं, जो स्कैमर्स के लिए आपको ठगने का मौका देता है। स्कैमर्स फेस्टिव सीजन में कैसे ठगी करते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्कैमर्स नकली वेबसाइट या सोशल मीडिया पर भारी छूट और आकर्षण ऑफर का विज्ञापन करते हैं। लोग इन वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करते हैं, लेकिन सामान नहीं मिलता। फिशिंग ईमेल, त्योहारों के समय फेक ईमेल्स या एसएमएस भेजे जाते हैं जो बैंक या ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे दिखते हैं। इनमें नकली लिंक होते हैं जो आपकी पर्सनल जानकारी चुराने का काम करते हैं। फेक गिफ्ट और लकी ड्रॉ, कुछ स्कैमर्स त्योहारों के मौके पर नकली लकी ड्रॉ का या गिफ्ट्स का लालच देते हैं। वे आपसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य जानकारी मांग सकते हैं, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी करना होता है। पेमेंट्स ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी, स्कैमर्स लोगों को यूपीआई पेमेंट लिंक भेजकर पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। इनमें वो आपके रिश्तेदार या दोस्त बनकर कॉल करते हैं और एक बार तो बैंक के अधिकारी बनकर भी स्कैमर्स कॉल करते हैं और आपका अकाउंट फ्रीज करने की बात कहते हैं। इससे बचने के लिए ये ओटीपी मांगते हैं। जैसे ही आप ओटीपी देते हैं वैसे ही अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। इसमें ठग किसी नामी शॉपिंग कंपनी की डमी वेबसाइट तैयार करते हैं, फिर ब्रांडेड सामान को 20 या 50% तक के डिस्काउंट में बेचने का विज्ञापन सोशल मीडिया पर डालते हैं। वहां से लोग सस्ते के चक्कर में वेबसाइट पर जाते हैं। क्योंकि वेबसाइट नामी कंपनी है, इसलिए लोग इतना शक नहीं करते और इसके बाद पेमेंट के दौरान एरर करके गलत सामान भेजकर और रिफंड के नाम पर ठगी होती है। ठग नकली शॉपिंग वेबसाइट बनाकर भी जालसाजी करते हैं। इस वेबसाइट पर वो सामान लिस्ट करते हैं और वो कम रेट में बेचने का दावा करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी खराब होती है। पहले तो खराब सामान देकर ठगी होती है और इसके बाद पहले की तरह ही अन्य तरीकों से चूना लगाया जाता है। ऐसी कंपनियां सामान की जगह बॉक्स में पेपर या पत्थर भेजकर ठगते हैं। इससे ठग फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शॉपिंग पेज बनाते हैं। इसके बाद उस पेज पर अलग अलग प्रोडक्ट का विज्ञापन देते हैं, जिसे बहुत कम दाम में बेचने का दावा किया जाता है। उस पोस्ट पर दिए गए नंबर पर या लिंक पर क्लिक करते हैं। आप जालसाजों के जाल में फंसने लगते हैं और ऐसा नहीं है कि जालसाज आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट देकर ठगते हैं, बल्कि ये ऑफर का झांसा देकर लोगों को ठगा जाता है। और कई बार आपने सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखा होगा कि ये कंपनी बहुत बड़ी और साथ ही कंपनी को सस्ते सामान में बेचा जाना पड़ रहा है। आप यहां आकर सामान ले जा सकते हैं और इनमें से कई विज्ञापन फ्रॉड वाले भी होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह की ठगी से कैसे बचें। सबसे पहले किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर जाएं तो सबसे पहले एड्रेस बार में जाकर उसकी स्पेलिंग जरूर देखें। एक ही नाम के दो डोमेन नहीं हो सकते, इसलिए ठगी डमी वेबसाइट बनाते हैं। इसमें स्पेलिंग में 1-2 अक्षर का अंतर ही मान लीजिए, जैसे कि flipkart.com ठग flipkart.com पर कर सकते हैं। और ऐसे में अगर स्पेलिंग गलत है तो उस वेबसाइट पर शॉपिंग ना करें। एड्रेस बार के अलावा वेबसाइट पर मौजूद अन्य कंटेंट की स्पेलिंग भी जरूर देखें। और बड़ी कंपनियां प्रोफेशनल लोगों से वेबसाइट तैयार कराती हैं, ऐसे में उनकी कैटेगरी और अन्य कंटेंट में भी आपको कोई स्पेलिंग की गलती नहीं मिलेगी। और जबकि नकली वेबसाइट पर ऐसी कई गलतियां नजर आ जाएंगी। चाहे नामी कंपनी से शॉपिंग करें या गलती से लोकल वेबसाइट से। अगर महंगा सामान बुक कर रहे हैं तो हमेशा पेमेंट मोड कैश ऑन डिलीवरी रखें। इससे आपका पैसा तब तक सेफ रहेगा जब तक सामान ना आ जाए। कई मामलों में देखा गया कि लोगों ने पैसा पे कर दिया लेकिन सामान नहीं आया। सामान आया भी तो नकली आया। अगर कोई भी सामान खराब आ गया तो उसे वापसी के दौरान अगर कोई लिंक दिया जाए तो उस लिंक पर क्लिक ना करें। पेमेंट रिफंड के दौरान अगर कॉल पर कोई बैंक डिटेल पूछा जाए तो बैंक डिटेल ना दें। इन सभी पहलुओं को समझकर आप ठगी से बच सकते हैं।